नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सरकार का काम घर बनाना होता है या तोड़ना? ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बुलडोजर कार्रवाई के कारण 7,40,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को जबरदस्ती छोड़ना पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है पता है? मुस्लिम और पिछड़े दलितों की। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि पूरे देश को अपना परिवार बताने वाले मोदी जी, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग और दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग आपका परिवार नहीं है? क्यों विध्वंस कार्रवाई की आड़ में एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से लोग तंज भी कस रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी सरकार पीएम आवास योजना के नाम पर तारीफें लूट रही है और दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई करके लोगों को बेघर कर रही है। एक हालिया रिपोर्ट में हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ने स्पष्ट आंकड़ों का खुलासा किया है कि साल 2022 और 2023 के दौरान भारत में जबरन बेदखली हुई है। HLRN की रिपोर्ट से पता चलता है 2 साल के अंदर करीब 1.5 लाख घर कभी केंद्रीय तो कभी राज्य और कभी स्थानीय राज्य अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई का शिकार हो गए। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, इस व्यापक विध्वंस अभियान के कारण 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों से जबरन विस्थापित होना पड़ा, यानी कि अपना घर जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। ये रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2,22,686 लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया और बाकी के 51,05,752 लोगों को शहरी क्षेत्रों से विस्थापित किया गया। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि भारत में 4 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हैं और 75 मिलियन से ज्यादा लोग शहरों में अनौपचारिक बस्तियों, यानी जो अप्रूव्ड इलाके नहीं माने जाते हैं, ऐसी जगहों में रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में दैनिक आधार पर 129 घर ध्वस्त किए गए और हर घंटे 25 लोगों को उनके घरों से बेदखल किया गया। पीछे मुड़कर देखें तो 2017 से 2023 तक रिपोर्ट से पता चलता है कि 1.68 मिलियन से ज्यादा लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था। हालांकि वर्ष 2023 में इस तरह की कार्रवाई में काफी तेजी देखी गई, जिसमें हर दिन औसतन 294 घरों को तोड़ा गया, जबकि पूरे साल में हर 1 घंटे में 58 लोग बेघर हुए। इस हिसाब से रिपोर्ट इस सच्चाई का खुलासा करती है कि हाल में भारत में लगभग 17 मिलियन लोग बेदखली और विस्थापन के खतरे के तहत जी रहे हैं। मतलब उन्हें डर है कि कभी भी उनके घरों पर भी बुलडोजर चल सकता है और उन्हें अपना घरौंदा छोड़ना पड़ सकता है। ये बेहद चिंताजनक है कि दिल्ली बेदखली की सबसे ज्यादा घटनाओं वाले शहर के रूप में उभरी है, क्योंकि 2022 और 2023 दोनों में कुल 78 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें लगभग 2,78,796 लोगों को दिल्ली में राज्य अधिकारियों ने बलपूर्वक बेदखल कर दिया, जो उस साल में भारत भर में किसी भी स्थान पर बेदखली की सबसे बड़ी संख्या है। 2023 में दिल्ली के तुगलकाबाद, अहमदाबाद के रामपीर, नोटेकोरो और अयोध्या के फैजाबाद, नया घाट जैसी जगहों पर बड़े विध्वंस अभियान देखे गए। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विध्वंस के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ। इस साल आई एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था, जबकि एमनेस्टी रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया था कि विध्वंस का सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान हुए हैं। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 3 महीने के अंदर बुलडोजर ने मुसलमानों की 128 संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट में 128 बुलडोजर कार्रवाइयों का अध्ययन किया गया था और कहा गया था कि इन सभी कार्रवाइयों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जिनकी वजह से 600 से ज्यादा लोग उजड़ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाई जाने वाली जेसीबी ब्रांड की मशीनों को मुसलमानों को रौंदने वाली मशीन के तौर पर दिखाया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कम से कम 5 राज्यों में जेसीबी ब्रांड के बुलडोजरों का इस्तेमाल मुसलमानों के मकानों, दुकानों को ध्वस्त करने के लिए सजा के तौर पर किया गया। एमनेस्टी ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा का अभियान भी कहा था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी खूब हंगामा मचा था कि आखिर मुस्लिम समुदाय को ही बुलडोजर कार्रवाई का निशाना क्यों बनाया जाता है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली, सभी जगह पिछले कुछ सालों में जो भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो मुस्लिमों के घर पर ही हुई है। सब छोड़िए, अभी हाल ही में रेड माइनर वकील हसन के घर पर भी बुलडोजर चलवाया गया था। देश के हीरो वकील हसन रो रो कर बस यही कह रहा था कि सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश की थी कि मेरा घर मत तोड़ना।
और उसे आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन फिर भी बिना किसी पूर्व सूचना के उसका घर तोड़ दिया गया। इसके बाद उसकी पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि हम मुसलमान हैं ना, इसलिए हमारा घर तोड़ा गया, कि अगर उचित प्रक्रिया पूरी की जाए तो शायद विध्वंस हो ही नहीं सकता, इसलिए उचित प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया जाता। ध्वस्त करने और बेदखल करने के मौजूदा भारतीय प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को पूरा नहीं करते। इसके अलावा HLRN रिपोर्ट हमें ये बताती है कि संगठन की तरफ से सूचीबद्ध की गई हर घटना में कई और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खुलासा हुआ है। विध्वंस अभियान कई मामलों में उच्च स्तर की क्रूरता दिखाते हैं जो पहले के दिनों में नहीं देखी गई है। यानी विध्वंस की आड़ में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि कई मामलों में विध्वंस की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी किया गया, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि भारत के संविधान और राष्ट्रीय कानूनों में सुरक्षा के बावजूद दलित और आदिवासी समुदाय को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सौंदर्यीकरण परियोजनाओं जैसे कई कारणों की वजह से जबरन बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर राज्यों की बात करें तो इस तरह की कार्रवाइयां सबसे ज्यादा असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में हुई है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्य है। पिछले 2 सालों में रिपोर्ट किए गए 324 मामलों में से 31% यानी 101 मामलों में प्रभावित व्यक्तियों की जाति, धर्म और अन्य पहचान मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर हुई है। 2023 में कम से कम बेदखली के 53 उदाहरण कुल रिपोर्ट किए गए। उदाहरणों का 36% प्रभावित हाशिए पर रहने वाले समूहों के दस्तावेज है, जबकि 2022 में 48 मामलों में रिपोर्ट किए गए मामलों का 27% हाशिए पर रहने वाले समूह प्रभावित हुए। रिपोर्ट का दावा है कि ये तो बहुत कम है, असल में आंकड़ा इससे कई ज्यादा है। यानी ज्यादातर बुलडोजर कार्रवाइयों का शिकार सिर्फ मुस्लिम समुदाय और दलित पिछड़ा वर्ग के लोग ही होते हैं। यही नहीं, मोदी राज में मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं महसूस करता है, उसे निशाना बनाया जाता है। ये बात खुद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने भी की थी। उन्होंने भारत में बढ़ रहे भेदभाव पर चिंता जाहिर की थी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 55वें सेशन के दौरान ग्लोबल अपडेट में उन्होंने कहा था कि भारत में विरोध की आवाजों को दबाया जा रहा है और ये बेहद चिंताजनक बात है। यानी पहले ही मोदी सरकार पर एक समुदाय विशेष के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में अब HLRN रिपोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा कर दिया है, जिससे केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सौंदर्यीकरण के बहाने सरकार सिर्फ एक खास समुदाय को ही निशाना बना रही है और ये अपने आप में चिंताजनक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।